अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ईद का तीसरा दिन चल रहा है और हर घर में मज़े मज़े के पकवान बन रहे हैं क्योंकि ये बकरा ईद है और खानों की ईद कहा जाता है इसे। और खाने में कुछ नया मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। आज मैं एक ऐसी रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको होटलों के खाने जो है वो भुला देगी। आपका हर खाना घर पे ही खाने को दिल करेगा और इसे बार बार बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लेना है और इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ या पेस्ट आपने ऐड कर लेना है। इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर बीफ की ये रेसिपी बहुत ही कमाल की है, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं सेम इसी तरीके से। बहुत ही कम मसाले होते हैं इसमें। और साथ ही मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। 2 मिनट के बाद हमने यहाँ पर 1 किलो बीफ लिया है और इसको हमने ऑयल के अंदर डाल देना है। इस तरह से इसको हमने अच्छे से धो लिया और दरमियाने साइज़ के इसके पीसेस कर लिए हैं। अब इसकी हमने यहाँ पर भुनाई करनी है और हाई फ्लेम के ऊपर 6 से 7 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। उससे क्या होगा कि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। एक गोश्त की अपनी महक होती है जो बहुत ही अजीब सी लगती है खाने के टाइम पे अगर आए, तो उसको ख़त्म करना है हमने। तो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे यहाँ पर। तो ये देखें अच्छे से जब फ्राई हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को हमने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। इससे क्या होगा, एक तो ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनेगी और इसमें गोश्त की जो अपनी जो फ्लेवर होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। और साथ ही हमने 5 टमाटर लिए हैं, इनको हमने 2 हिस्सों में स्लाइस करके डाल दिया है। और थोड़ा सा हमने गरम मसाला ऐड किया, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया और 1 गिलास यहाँ पर पानी ऐड करेंगे 250 ml। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने इसका ढकना लगाना है। अब यहाँ पर हल्दी और गरम मसाला इसलिए ऐड किया है कि इसकी जो महक थोड़ी बहुत रह गई है वो भी इससे ख़त्म हो जाए। अब इसका ढकना लगाएंगे, प्रेशर लगा देंगे हाई फ्लेम के ऊपर ही। हमने इसको सीटी बजने के बाद 15 से 20 मिनट के दरमियान पकाना है। आपने 15 मिनट के बाद चेक कर लेना, अगर गोश्त टेंडर ना हुआ हो तो थोड़ी देर दोबारा से प्रेशर लगा लें। वैसे नॉर्मली 15 मिनट के अंदर जो गोश्त है वो गल जाता है। 15 मिनट के बाद ये देखें कुछ इस हालत में है। यहाँ पर देखें, इसको चेक कर लें। और उसके बाद आपने लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर इसकी बुनाई करनी है। लोहे की कढ़ाई जो होती है इसके अंदर फ्लेवर जो है वो बहुत ही लाजवाब बन जाता है। इसकी बुनाई जब होती है ना वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। अब ये हमने मीट जो है इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इसको चम्मच चलाते हुए पकाना है। अब इस गोश्त को भी टूटने नहीं देना, आपने ये ध्यान रखना है चम्मच इस हिसाब से चलाना है कि इसका हलवा भी ना बन जाए और इसका पानी भी ड्राई करना है। और साथ साथ आपको जो टमाटर के छिलके नज़र आएँ उनको भी आप निकालते जाएँ। पानी तकरीबन आधा जो है वो ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पे इसमें जो हमने थोड़े से स्पाइस डालने हैं वो डालते हैं। आधा चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक हस्बे ज़ायका आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही 2 खाने के चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करना है। अब इसकी बुनाई करेंगे। तो इस पॉइंट पे जब मसाले आपने डाल लिए तो इसका फ़ौरन से कलर जो है वो बहुत ही प्यारा सा आ जाएगा। इसमें हमने दही भी ऐड नहीं करना। अगर आप दही ऐड करना चाहें तो इस पॉइंट पे बुनाई के बाद आप दही ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दही नहीं ऐड कर रहे क्योंकि एक डिफरेंट चीज़ आपको तैयार करके दिखाएंगे जो बहुत ही लाजवाब है खाने में। अब ये देखें जो इसका पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है, ग्रेवी बहुत ही लाजवाब बन चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए और आधा चाय का चम्मच कूटी हुई काली मिर्च और साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा 2 चुटकी जो है गरम मसाला खुशबू के लिए ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करना है और हल्की आंच के ऊपर 1 से 2 मिनट हमने इसको पका लेना है। तो यहाँ पर देखें ये बहुत ही रिच किस्म की ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें स्लाइस करके ऐड कर देंगे और साथ ही हमने थोड़ा सा यहाँ पर इसमें अदरक जो है वो स्लाइस करके ऐड करना है। उससे क्या होता है खूबसूरती भी बढ़ जाती है और खाने में मज़ा आता है। और इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल आपको नज़र आ रहा है इसको आप चम्मच की मदद से निकाल लें, किसी दूसरे खाने के अंदर इसको इस्तेमाल कर लें। फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आपका हमारे लिए प्यार होता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। आप एंजॉय करें ये बीफ की रेसिपी बहुत ही लाजवाब। अल्लाह हाफ़िज़।